हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द सेकंड वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे थी वो आपको समझ आई होगी और आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी फर्स्ट चैप्टर में। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। एंड आज हम सेकेंड वीडियो करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पे, जिसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स की, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को डाउट होता है इस वीडियो में, यू गाइस कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझना है, क्रैश कोर्स लेना है या किसी भी चैप्टर पे क्लासेस लेनी है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So let's start. So today we are doing some basic concept of economics. ठीक है, concept of economics मतलब कुछ important terms करने वाले हैं हम economics की, important concept करने वाले economics के, right? So I again हमेशा की तरह मैं 1 मार्कर से start कर रही हूँ क्योंकि इस बार 1 मार्कर MCQ की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियोस आप लोगों ने अच्छे से कर ली then I'll be sharing some videos on MCQ also. ठीक है, सो गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड और डिफाइन कैपिटल गुड। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल कि कैपिटल गुड क्या होते हैं। ठीक है, जो गुड्स हम रिपीटेडली बार बार यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है, या जो गुड्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्रोड्यूसर के लिए वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड व्हाट इज रिटन हियर। द गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दे आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। दे हेल्प्स टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों सेम होते हैं, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स। दीज टू टर्म्स आर सेम। ठीक है, चाहे आप फिनिश्ड गुड बोलो चाहे आप फाइनल गुड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, then next question is give 2 examples of intermediate good. 2 examples देने intermediate goods के। intermediate goods होते क्या है? जो unfinished goods होते हैं, raw materials होते हैं। ठीक है, हम उन्हें intermediate goods कह सकते हैं। ठीक है, the 2 example of intermediate goods are स्टील यूज इन द कार, जो कार में हम स्टील यूज कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर। मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट्स खरीदे, क्यों खरीदे? टू फर्दर सेल इट टू द सेलर, सो दोज मोबाइल सेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। गुड्स जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, एंड विच आर नॉट यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। उनको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम उन्हें किसी और पर्पस के लिए या फर्दर सेल के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ह्यूमन की सेटिस्फैक्शन के लिए उनको यूज कर रहे हैं। ह्यूमन उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है विदाउट यूजिंग फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और विदाउट सेलिंग इट फर्दर। ठीक है, उन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम विच इज बॉट बाय द household and milk which is bought by the household. ठीक है, अगर यही मिल्क, फॉर एग्जाम्पल यही मिल्क अगर ज्ञानीज ने खरीदा होता, ठीक है, अगर यही मिल्क ज्ञानीज ने खरीदा होता फॉर मेकिंग एन आइसक्रीम, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स माना जाता। लेकिन जब ये मिल्क हाउस होल्ड खरीद रहा है टू यूज इट, ठीक है, टू ड्रिंक इट, ठीक है, तो जब हाउस होल्ड डायरेक्टली उस गुड को यूज कर रहा है तो वो मिल्क क्या माना गया है? कंजम्पशन गुड्स माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स जो फर्म परचेज कर रही है, क्यों परचेज कर रही है? फॉर द यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। मतलब गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द फर्म टू यूज इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। ठीक है, या फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट। मतलब एक गुड खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे खरीदा फ्लोर। ठीक है, फ्लोर मैंने खरीदा
या फिर मैंने खरीदा वीट, ठीक है, मैंने वीट खरीदा फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए, आटा खरीदा मैदे में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर आटा मैंने खरीदा फॉर फर्दर सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, ठीक है, फॉर फर्दर सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। तो अब ये मेरा जो वीट है इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। लेकिन एज अ हाउस होल्ड मैंने वीट खरीदा फॉर द कंजम्पशन, तो ये मेरा फाइनल गुड माना जाएगा या कंज्यूमर गुड माना जाएगा, करेक्ट। सो द गुड्स परचेज बाय द फर्म फॉर द यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड और फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, then it is known as intermediate goods. Example, steel used in the production of the car, कर चुके हैं हम। Those finished good which are meant for the resale, such as milk purchased by the reseller, ठीक है, यहाँ पे डी आएगा मिल्क परचेज बाय द रीसेलर, मिल्क रीसेलर। तो जब मिल्क एक हाउस होल्ड ने लिया है तो उसे हम फाइनल गुड्स मानेंगे। अगर वो ही मिल्क रीसेलर ने लिया है फर्दर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट, तो हम उसे इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे, राइट। नेक्स्ट इज डिफाइन फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं which have crossed the line of boundary, जो which have crossed the boundary of the production process, जो production process की boundary से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। the goods which are ready for the final use, जो goods final use के लिए ready हैं उन्हें हम final products बोलते हैं, such as clothes, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस्ड मिल्क कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, दोज आर द फाइनल गुड्स। सी द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस and are ready for use by the final users, those goods are known as final goods. For example, clothes and milk which are consumed by the consumer, and those final goods are classified into two categories, that is final consumer goods and the final producer goods, ठीक है। अब final consumer good और final producer good का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिज है, ठीक है, एक फ्रिज हाउस होल्ड ने खरीदा है और एक फ्रिज आइसक्रीम सेलर ने खरीदा है, ठीक है। तो जो फ्रिज हाउस होल्ड ने खरीदा है वो फाइनल कंज्यूमर गुड माना जाएगा और जो फ्रिज आइसक्रीम सेलर ने खरीदा है वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स माना जाएगा, करेक्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 मार्क क्वेश्चंस में क्या आएगा? गिव रीजन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आपको क्लासीफाई करना है कि क्या वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फिर वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, जो फर्नीचर स्कूल ने परचेज किया इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। और ये किस में आएगा? फाइनल प्रोड्यूसर प्रोडक्ट में, क्योंकि स्कूल भी तो उसे आगे यूज कर रहा है, उसे पैसे कमा रहा है, ठीक है। स्कूल बाय furniture purchased by school, schools buy furnitures for long term use, ठीक है। स्कूल जो है फर्नीचर खरीद रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म यूज एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, उसे इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करा जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज चॉक डस्टर एसेट्रा परचेज्ड बाय द स्कूल, ठीक है। चॉक्स डस्टर एसेट्रा परचेज्ड बाय द स्कूल आर द इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो शॉर्ट रीजन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, डे टू डे कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं। चॉक डस्टर्स एसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्कूल फॉर यूज इन देयर day-to-day consumption and this is meant for further production। क्या उससे भी तो पैसे कमाए जा रहे हैं, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं चौक या डस्टर से, ठीक है, जो स्कूल परचेज कर रहा है चौक और डस्टर, वो आगे उन चौक या डस्टर से सर्विस दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, तो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विसेज की, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसिंग फर्दर सर्विसेज विच दे आर गिविंग टू द स्टूडेंट एंड दोज चॉक्स एंड डस्टर आर यूज्ड एज यूज्ड फॉर डे टू डे कंजम्पशन, दैट इज व्हाई दोज चॉक्स एंड डस्टर कम्स इन अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, right? Then next question. Again, give reason and identify whether the following are final expenditure or intermediate expenditure। मतलब कुछ expenditure बताए हुए हैं, आपने बताना है कि वो final expenditure है या intermediate expenditure है, right? Expenditure on maintenance of an office building। अब office building है, ठीक है, office building एक investment होती है, ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट में आप फर्दर अर्न करते हैं, ठीक है। तो आपने ऑफिस बिल्डिंग को मेंटेन क्यों करा है? फॉर फर्दर गिविंग सर्विसेज और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स कह सकते हैं,
ठीक है, तो जब हम मेंटेनेंस पे पैसे खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑफिस की बिल्डिंग पे, तो इसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, राइट। और अगर यही मैं एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस होल्ड करूं तो ये मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन्स इन अ फैक्ट्री। जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे किया जा रहा है? ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन्स इन अ फैक्ट्री। इट इज कंसिडर्ड एज फाइनल एक्सपेंडिचर। एंड वाई इट इज कंसिडर्ड एज फाइनल एक्सपेंडिचर? बिकॉज जो एक्सपेंडिचर है हमारी मशीनरी पे जो हम कर रहे हैं, मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब भी हम मशीनरी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सो दैट इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो इट शुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। नेक्स्ट, give reasons, classify the following into intermediate products and final products, same है, ठीक है। computers installed in an office, it is a final product because it is a durable goods जो हमें लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, तो वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो ऑफिस बाय कंप्यूटर्स एज अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड आर इन्वेस्टमेंट फॉर देम, सो इट इज कंसिडर्ड एज फाइनल प्रोडक्ट्स, राइट। मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर इज एन इंटरमीडिएट गुड। जो मोबाइल सेट डीलर्स ने खरीदे हैं, मोबाइल डीलर्स ने खरीदे हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं क्योंकि दे हैव परचेज दोज मोबाइल सेट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो आप उसको रीसेल नहीं करते हो फर्दर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम कभी रीसेल नहीं करते, तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है हमारी फाइनल प्रोडक्ट में आती है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जब आप मेंटेनेंस कर रहे थे बिल्डिंग पे, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, give reasons and classify the following into intermediate and final good. Again the same question, machines purchased by a dealer of machines. अब machines जो है किसने खरीदी है? मशीन के डीलर ने खरीदी है। अरे भाई डीलर खरीद रहा है मशीन का, तो क्यों खरीद रहा है? फॉर रीसेलिंग इट, राइट। तो जब एक डीलर मशीन खरीद रहा है, ठीक है, मशीन का ही डीलर मशीन खरीद रहा है, तो वो उस एक ही पर्पस के लिए खरीद रहा है और वो पर्पस है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं खरीद रहा। अब जब वो पर्पस रीसेलिंग पर्पस के लिए खरीद रहा है तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स माना जाता है। और अगर वही मशीन का डीलर नहीं होता और वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उन मशीन्स को खरीदता तो वो फाइनल गुड्स माना जाता, ठीक है। अ कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, अ कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड इज द फाइनल गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे कंजम्पशन के लिए खरीदा गया, हाउस होल्ड अपनी खुद के यूज के लिए खरीद रही है, सो इट इज कंसिडर्ड एज फाइनल गुड, राइट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में, एंड आई विल गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, राइट। आप देखो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग, द गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना, यूज्ड एज रॉ मटेरियल, द गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, राइट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। जो फाइनल गुड्स होते हैं दे आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। फाइनल गुड्स को हम रॉ मटेरियल्स की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम फाइनल गुड्स से दूसरा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। जो गुड्स हैं जिनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं करते या उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर स्पेशली फॉर द अदर गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, then those goods are considered as final goods. I am reading the definitions again. These goods may be used as raw material for the production of other goods during the accounting year, and final good में आएगा these goods are used as raw material for the production of other goods during the accounting year. ठीक है। पर्पस क्या है इंटरमीडिएट गुड्स का? पर्पस होता है रीसेल करना, ठीक है। These goods may be resold by the firm, ठीक है। क्यों रीसेल करते हैं? टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड्स का क्या है? दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो पर्पस है इंटरमीडिएट गुड का वो ये है कि उन गुड्स को रीसेल करना है टू मेक प्रॉफिट। फाइनल गुड्स में हम रीसेल नहीं करते टू मेक प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री एक फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, ठीक है।
ए ने वीट बेचा, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ए ने वीट सेल किया बी को और बी ने उसे बनाया फ्लोर, ठीक है, वीट से बनाया मैदा, ठीक है, और बी ने फर्दर सेल किया सी को, क्यों सेल किया, टू मेक ब्रेड, ठीक है, एंड अल्टीमेटली दिस ब्रेड इज सोल्ड टू द कंज्यूमर। तो ये जो ए बी था ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर था, जो ब्रेड है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर हो गया क्योंकि ये फर्दर रीसेल के लिए बन गया। अब इसको हम फर्दर किसी और चीज़ में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, या मेरा काम नहीं है इसको फर्दर किसी और चीज़ में प्रोड्यूस करना। आई विल गोइंग टू सेल इट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। तो ये जो वीट और फ्लोर है ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हुआ और ये जो ब्रेड है ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हुआ। तो ये जो वीट और फ्लो है मेरे इंटरमीडिएट गुड्स है जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आते हैं, और जो ये ब्रेड है ये जो मेरी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है वो मेरी फाइनल गुड्स है, ठीक है। अब लेट्स रीड, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो ये इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो बाउंड्री लाइन के अंदर रहते हैं ताकि उससे फाइनल प्रोडक्ट बन सके और फाइनल प्रोडक्ट हम कंज्यूमर को दे सकें। और जो फाइनल गुड्स है वो बाउंड्री के बाहर रहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर रहते हैं, दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, स्टील यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ कार, जो स्टील प्रोडक्शन ऑफ कार्स के लिए यूज करी जा रही है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। शुगर यूज इन मेकिंग ऑफ कैंडीज यूज करने के लिए जो शुगर बनाई जा रही है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। अब माइक्रोवेव ओवन सोल्ड टू अ कंज्यूमर, वो फाइनल गुड है क्योंकि गुड्स है क्योंकि हाउस होल्ड में सोल्ड किया जा रहा है। अब मिक्सर ग्राइंडर सोल्ड टू अ कंज्यूमर, अगेन जो है फाइनल गुड है क्योंकि कंज्यूमर को सोल्ड किया हुआ है। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, जैसे कि मैंने अभी दो आपको एग्जाम्पल दिए थे, एक फ्रिज का दिया था इस वीडियो में और एक मिल्क का दिया था, ठीक है। मैं वो दोनों एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिज है, ठीक है। अब ये जो फ्रिज है इफ इट इज ब्रॉट बाय एन आइसक्रीम सेलर, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। अगर यही फ्रिज अगर हाउस होल्ड खरीदे तो वो फाइनल गुड माना जाएगा, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर, right? So this is the some important concept which you have to do for the point of view of your boards, ठीक है। boards में ये important concept 1 मार्कर में भी आ सकते हैं, 3 मार्कर्स में भी आ सकते हैं और reasons भी पूछा जा सकता है कौन सा intermediate goods है कौन सा final good है। and one more thing, true और false आता है या फिर ये पूछा जाता है कि कौन सा product intermediate good है कौन सा product final good है। so guys please make sure that you write reasons for that. if you will not write reasons तो आपका कुछ marks नहीं मिलेंगे, you will get 0 if you will not write reasons, right? So here the discussion of the basic concept of economic end. I hope this video is clear to you. अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं so that I can clear your doubts। और किसी को क्लासेस लेनी है, कोई टॉपिक समझना है before the boards, you guys can contact me. I'm here for you. My contact details are given below in the description box. And for the upcoming videos please subscribe my channel, ring the bell icon for the notifications, and all the best for your board exams. See you guys in the next video now. Thank you.